तो खबरों का भंडारा लगाने आप सभी के सामने मैं वापिस आ चुका हूँ फ्रेंडली टॉक्स के 6th एपिसोड को लेके। तो आज इस एपिसोड की पहली खबर सामने निकल के आ रही है लोकी सीजन 2 की तरफ से, जहाँ पे मार्वल वालों ने लोकी सीजन 2 का प्रमोशन एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। और मार्वल वालों के साथ साथ मैकडोनल्ड्स वालों ने भी इस सीरीज का प्रमोशन एकदम जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर हमको मैकडोनल्ड्स की शॉप या फिर मैकडोनल्ड्स का पूरा काउंटर हमको पूरी तरह से दिखाया गया था, जिसका मतलब ये है कि मैकडोनल्ड्स इस सीरीज के अंदर हेवीली इन्वॉल्व होने वाला है। तो उसी बात को फॉलो करते हुए मैकडोनल्ड्स वालों ने लोकी सीजन 2 का प्रमोशन एकदम हेवीली स्टार्ट कर दिया है। तो मैकडोनल्ड्स वालों ने ऑफिशियली लोकी सीजन 2 की फर्स्ट ऑफिशियल मैकडोनल्ड्स से रिलेटेड क्लिप भी वायरल कर दी है, जहां पे हम देख सकते हैं कि लोकी एकदम एम्बेरेसिंग तौर से चल के आके सिल्वी के सामने आके खड़ा हो जाता है और सिल्वी भी एकदम शॉक हो जाती है लोकी को देख के। जैसे एक्स अपने मतलब जैसे एक लड़की अपने एक एक्स को देख के जैसे एम्बेरेस हो जाती है, वैसे ही सिल्वी लोकी को देख के एम्बेरेस हो गई थी। पता नहीं हमेशा ऐसा ही क्यों होता है लड़कों के साथ। लेकिन ये ग्लिम्स को देख के हमको 100% एश्योरेंस ये मिल रही है कि लोकी और सिल्वी के बीच में सीजन 2 के अंदर सबसे पहले मुलाकात मैकडोनल्ड्स के अंदर ही होगी, जहां पे हमको सिल्वी एज ए मैकडोनल्ड्स की वर्कर के तौर पे कंप्लीटली दिख रही है। और इसी के साथ मैकडोनल्ड्स वालों ने कुछ और भी पोस्टर रिलीज किए हैं जिसमें वो लोग लोकी सीजन 2 को एकदम बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की तरफ से, जहां पे अवतार 2 आज तक की डिज्नी प्लस की सबसे बड़ी डिजिटल रिलीज बनने जाने वाली है इन दी डोमेस्टिक मार्केट। डिज्नी प्लस की ट्रैकिंग सामने निकल के आ रही है, जिसमें अवतार 2 रिकॉर्ड ब्रेक व्यूज के साथ नंबर 1 डिज्नी प्लस रिलीज बनने वाली है। लेकिन इस हफ्ते की तीसरी खबर सामने निकल के आ रही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की तरफ से, जहां पे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 5 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डिजिटली रिलीज कर दी गई है। लेकिन ये फिल्म जैसे ही डिजिटली रिलीज हुई बहुत सारे कंसर्न्स फैंस की तरफ से सामने निकल के आ रही है। लेकिन आपको अगर एक बात पता ना हो तो मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जितनी सभी कंट्रीज में रिलीज किया गया है उतनी सभी कंट्रीज में एक डिफरेंट कट के साथ रिलीज किया गया है। मतलब कि आपने अगर इंडिया में इस मूवी को देखा हो और अगर इसी सेम मूवी को आप जाके यूएसए के अंदर देखोगे तो आप इसी सेम मूवी के 2 डिफरेंट कट देख रहे हो। तो वैसे ही कुछ सेम चीज फैंस ने नोटिस किया डिजिटल रिलीज होने के बाद कि एक पर्टिकुलर कंट्री के डिजिटल रिलीज दूसरी किसी पर्टिकुलर कंट्री के डिजिटल रिलीज से मैच नहीं हो रहे। मतलब उन्हीं दोनों कंट्रीज के रिलीज के अंदर कुछ माइनर ऐसे डिफरेंसेस सामने निकल के आ रहे हैं, जिसकी फैंस कंप्लेन कर रहे हैं सोनी वालों के साथ। मतलब सोनी वाले क्या ही कर रहे उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब एक टाइम पे वो लोग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जैसी मूवी निकालेंगे जिसमें कई सारे इनडिफाइनाइट तो नहीं, मतलब कई सारे न्यूमरस डिफरेंट कट्स है। और एक टाइम पे वो लोग मोबियस जैसी मूवी निकाल रहे, मॉर्बियस, हाँ मतलब मॉर्बियस जैसी मूवी निकाल रहे। आपको क्या लगा मैं मॉर्बियस को इधर रखूंगा? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप ये सोच के। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है नए डीसी के यूनिवर्स की तरफ से, जहां पे डेविड हार्बर जिन्होंने ब्लैक विडो के अंदर सस्ते कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले किया था, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको उनके बारे में पता ना तो मैं बता दूं कि उनको क्रीचर कमांडोज के अंदर ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है बाय द जेम्स गन। लेकिन उनके द्वारा रिसेंट में दिए गए एक स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छी बात ये पता चल रही है कि जेम्स गन ने इसी क्रीचर कमांडो को राइट किया गया और जेम्स गन इसी क्रीचर कमांडो के अपने राइटिंग को अपने करियर के वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि क्रीचर कमांडोज बहुत ही फन होने वाली है। और इसी बात का कंफर्मेशन देते हुए हमको एक और बात ये पता चल रही है कि हमको क्रीचर कमांडोज के फर्स्ट सीजन के अंदर 7 एपिसोड देखने मिलने वाले, जिसका मतलब ये कि ये सीजन एकदम वाइल्ड होने वाली है। लेकिन इस हफ्ते की अगली खबर सामने निकल के आ रही है अपनी सिडनी स्विनी की तरफ से, कि सिडनी स्विनी ने अपने रिसेंट वैरायटी वाले इंटरव्यू में इस बात को एकदम 100% कंफर्मेशन दे दिया है कि वो मैडम वेब के अंदर जूलिया कारपेंटर AKA स्पाइडर वुमन का रोल प्ले करने वाली है। आपको अगर जूलिया कारपेंटर के बारे में ना पता हो तो मैं बता दूं कि जूलिया कारपेंटर मतलब कि अपनी स्पाइडर वुमन सबसे पहले सीक्रेट वॉर्स 1984 के कॉमिक रन के अंदर अपीयर हुई थी, जहां पे इस कैरेक्टर ने उस कॉमिक रन के अंदर एवेंजर्स की एकदम प्रोमिनेंटली मदद की थी। और यही कैरेक्टर आगे जाके मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉमिक रन के अंदर अपीयर हुई है। और इसी स्पाइडर वुमन या फिर जूलिया कारपेंटर का ओरिजिन हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाला
है। कॉमिक रन के अंदर इस कैरेक्टर का ओरिजिन दी फेडरेशन नाम की एक काउंसिल की तरफ से देखने मिला था, जहां पे इस काउंसिल ने अपना एक ओन सुपर हीरो क्रिएट किया था, जहां पे जूलिया कारपेंटर पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने स्पाइडर वुमेन को बनाया था। स्पाइडर वुमेन कॉमिक रन के अंदर कई बार एज अ इविल मतलब एंटी हीरो कैरेक्टर के तौर पे अपीयर हुई है और कई बार एक हीरो के तौर पे अपीयर हुई है। लेकिन ये कैरेक्टर मैडम वेब के अंदर कौन से रोल के तौर पे अपीयर होगी वो तो अब फ्यूचर में ही जानने मिलेगा। लेकिन सिडनी स्विनी ने इस कंफर्मेशन के कंटिन्यूएशन में एक और बात ये बताई कि जब उनको ये पता चला कि वो इस रोल को प्ले करने वाली है, तब वो सबसे पहले अपने नियर बाय कॉमिक स्टोर के अंदर जाके जूलिया कारपेंटर या फिर अपनी स्पाइडर वुमन से रिलेटेड जितनी भी कॉमिक रन है या फिर जितने भी कॉमिक बुक है उन सभी को परचेस करके रीड किया और ये जानने की कोशिश की कि ये कैरेक्टर असल में कैसा दिखता है। लेकिन मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि सिडनी स्विनी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको अगर हेल्प चाहिए थी तो हम लोग रेडी अवेलेबल ही थे। लेकिन अगली खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल कॉमिक्स की तरफ से, जहां पे स्पाइडरमैन रेन 2 जो कि स्पाइडरमैन का कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करने वाला सबसे नोटोरियस वर्जन है, उसका कॉमिक रन का मतलब पार्ट 2 या फिर मैं बोल सकता हूँ सेकंड कॉमिक रन उसको मार्वल कॉमिक्स की तरफ से एकदम 100% कंफर्मेशन मिल चुका है और उसका फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर भी सामने निकल के आ गया है। लेकिन इस हफ्ते की अगली बहुत ही बुरी खबर सामने निकल के आ रही है मार्वल की तरफ से, जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के 50 ऑन सेट VFX वर्कर ने एक साथ मिलके अनआयोनाइज होने का डिसीजन लिया है। मतलब मैं आपको समझाऊं तो इन 50 VFX वर्करों ने एक साथ मिलके मार्वल को छोड़ के और मार्वल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का डिसीजन लिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अब हॉलीवुड के अंदर VFX स्ट्राइक स्टार्ट हो सकती है। इस बात तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये स्ट्राइक स्टार्ट होगी या फिर नहीं, लेकिन हम यही प्रार्थना कर सकते हैं या फिर यही दुआ कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक स्टार्ट ना हो, क्योंकि अगली खबर भी मार्वल की तरफ से ही सामने निकल के आ रही है जो कि बहुत ही बुरी है, जो कि मैं इंक्लूड कर सकता हूँ वीकली डेडपूल अपडेट के अंदर, जहाँ पे डेडपूल 3 की रिलीज डेट लगभग से डिले हो सकती है, क्योंकि डिज्नी ने अपने आने वाले ईयर की रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर डेडपूल 3 की रिलीज डेट मेंशन नहीं की गई है, जिसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि डेडपूल 3 अब ऑफिशियली डिले हो सकती है ड्यू टू SAG-AFTRA और हॉलीवुड के अंदर चल रही मल्टीपल स्ट्राइक के कारण, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन अगली डेडपूल से रिलेटेड एक अच्छी खबर सामने निकल के ये आ रही है कि पिछले अपडेट के अंदर जैसे मैंने बताया था कि एमा कोरिन डेडपूल 3 के अंदर ऑफिशियली एक विलन का रोल प्ले कर रही है, उस विलन के रोल की ऑफिशियल क्लैरिटी हमको मिल गई है कि एमा कोरिन डेडपूल 3 के अंदर कैसेंड्रा नोवा का रोल प्ले कर रही है। कैसेंड्रा नोवा के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कैसेंड्रा नोवा अपने चार्ल्स एक्जेवियर की सगी ट्विन बहन है और चार्ल्स एक्जेवियर की वो एक इविल वर्जन है। मतलब चार्ल्स एक्जेवियर एक मेल वर्जन है जो कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और कैसेंड्रा नोवा उनकी बहन एक इविल, मतलब इविल बुरी आप जो भी कंसीडर करना हो कर सकते हो, वो एक ऐसा काउंटर पार्ट है जो कि चार्ल्स एक्जेवियर से एकदम विपरीत है। और आपको एक फन फैक्ट मैं ये बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर चार्ल्स एक्जेवियर ने कैसेंड्रा नोवा को वॉम्ब के अंदर ही मारने की कोशिश की थी, लेकिन चार्ल्स एक्जेवियर इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाए और कैसेंड्रा नोवा कुछ भी करके ऐसे बच गई। और कैसेंड्रा नोवा का जैसे ही बर्थ हुआ उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद की बॉडी को रिफॉर्म करने में लगा दी और आखिर में जाके चार्ल्स एक्जेवियर से वो बदला लेती है। मतलब ये कैरेक्टर इतनी ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं ब्रूटल है, जो कि हमको डेडपूल 3 के अंदर एज अ विलन के तौर पे दिखने वाली है। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो कि डेडपूल 3 कितनी ज्यादा वाइल्ड होने वाली है। लेकिन अगली खबर बहुत ही अच्छी है जो कि फैंटास्टिक 4 की तरफ से सामने निकल के आ रही है कि फैंटास्टिक 4 के मेन विलन के तौर पे हमको ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने निकल के आ रहे हैं कि हमको गैलेक्टस देखने मिल सकता है। लेकिन गैलेक्टस के रोल के लिए प्रोबेबली एक लैटिन एक्टर एंटोनियो बर्नाडेस को कास्ट करने की बात चल रही है। लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर गैलेक्टस फैंटास्टिक 4 के अंदर अपीयर हुआ तो सीक्रेट वॉर्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अगली बुरी खबर ही है जो कि सामने निकल के आ रहे हैं फिर से मार्वल की तरफ से, जहाँ पे मार्वल की अपकमिंग टीवी मिनी सीरीज एको जो कि 6 एपिसोड की सीरीज थी, जिसको मार्वल वाले नवंबर के एंड में रिलीज करने वाले थे एक साथ 6 के 6 एपिसोड के तौर पे, उसको भी डिज्नी वालों ने अपनी रिलीज स्लेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, जिसका मतलब ये कि एको भी ऑफिशियली अब डिले हो सकती है। लेकिन एको से ही रिलेटेड एक और खबर सामने निकल के आ रही है कि एको की ऑफिशियल नए सूट की लेगो फिगर, मतलब कि एको का जो नया सूट होगा जो कि सीरीज के अंदर अपीयर होगा, उसका जो ऑफिशियल लेगो टॉय है
वो लीक हो चुका है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस देख के यही लग रहा है कि एको का नया सूट एकदम कॉमिक एक्यूरेट मार्वल वालों ने बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस हफ्ते की आखिरी खबर है अपना ग्रूट, जो कि बहुत ही हैप्पी खबर है कि आई एम ग्रूट का सीजन 2 का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आई एम ग्रूट का सीजन 2 5 शॉर्ट्स वाली एक सीरीज होगी, जिसको मार्वल वाले सितंबर के अंदर रिलीज करने वाले। लेकिन इस सीरीज के ट्रेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि हमको वॉचर का फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने मिल चुका है, जो कि हमको स्टील फिगर के तौर पे ही देखने मिला था, जो कि एज यूजुअल एक जगह पे बैठ के नहीं, खड़ा होके एक जगह पे खड़ा होके ग्रूट की सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अब दी वॉचर का इस सीरीज के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा वो तो हमको सितंबर के अंदर ही जानने मिलेगा। लेकिन ये सब तो थी इस हफ्ते की कई सारी अच्छी और बुरी खबरें। आप लोग इस हफ्ते की कौन सी खबर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से मत भूलना। और आखिर में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और अगले वीडियो में मैं जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।